पूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां रविवार सुबह यानी कि बीते कल सुबह यमन के हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले ने इजराइल के महाशक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यमन से दागी गई हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के पास में जाके गिरी, जिसमें एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल भी हुआ और हमले के बाद कई उड़ानें अस्थायी रूप से वहां पर रोक भी दी गई। दरअसल तेल अवीव बेन गुरियन इजराइल का सबसे बड़ा और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस हमले के बाद हूती विद्रोही ने दावा किया कि उन्होंने इजरायली एयर डिफेंस को भेद दिया और ऐसे में अहम बात यह है कि इस हमले को रोकने में इजराइल का एरो और अमेरिकी थार्ड सिस्टम दोनों ही नाकाम हो गए। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले अपने संवाददाता से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हूती का ये जोरदार हमला। तो हूती की तरफ से ये जोरदार हमला किया गया और ऐसा हमला जो किसी ने नहीं सोचा था। इजराइल की हवाई ढाल जो है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई इसमें नजर आई है। जो पूरा सिस्टम है वो भी फेल हो गया इजराइल का। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी एयरपोर्ट पर। हालांकि इस हमले में एक व्यक्ति जरूर घायल हुआ है, लेकिन उसके बाद में कई सारी उड़ानों को वहां पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इजराइल का एरो सिस्टम भी फेल हो गया, इस मिसाइल को एरो सिस्टम भी नहीं रोक पाया। अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम है वो भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा है। और फिलहाल अभी एयरपोर्ट का संचालन की अगर हम बात करें तो जब ये हमला हुआ था तो उस दौरान 1 घंटे तक संचालन वहां पर ठप रहा था, जिससे 30 लाख लोगों ने शेल्टर में जाकर के शरण ली। लेकिन सीधे तौर पर दुनिया का आखिर सबसे मजबूत सिस्टम क्यों फेल हो गया, ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मिसाइल का टारगेट पता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरसेप्टर है वो चूक गया और मिसाइल को हवा में ही नहीं मार गिराया गया। मानवीय गलती इसे माना जाए या फिर तकनीकी खराबी, इसको लेकर हालांकि अभी भी जो टीम है वो वहां पर जांच कर रही है। अमेरिकी थार्ड भी इस मिसाइल को नहीं रोक सका है जो हूतियों की तरफ से मिसाइल दागी गई। और हूती विद्रोहियों ने सीधे तौर पर अगर देखें तो ये चालाकी चलते हुए वो नजर आए और हूतियों की तरफ से दावा किया गया है कि मिसाइल रडार को चकमा दे सकता है। ये दावा हूती विद्रोहियों की तरफ से किया गया, जिसको लेकर सैन्य प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी। इजराइल ने इस मिसाइल को असामान्य नहीं बताया है, इजराइल की तरफ से ये बात कही गई। लेकिन इसके साथ ही जब ये हमला हुआ तो इस हमले के विरोध में अब इस वक्त नेतन्याहू की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सीधे तौर पर हूतियों को चेतावनी भी इस वक्त नेतन्याहू ने दी है। क्या है वो चेतावनी, क्या है हाई अलर्ट, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। सीधे तौर पर सिस्टम की नाकामी के बाद इस वक्त इजराइल जो है वो हाई अलर्ट पर है। जो सिस्टम की नाकामी हुई और इस मिसाइल को नहीं भेज पाए, हमले के बाद संभावित जवाबी स्ट्राइक की तैयारी इस वक्त इजराइल की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही पीएम नेतन्याहू की तरफ से 2 टूक मैसेज इस वक्त हूतियों को दिया गया है कि अब की बार कोई नहीं बचेगा। ये बात हूतियों को कही गई है और सीधे तौर पर हम देखें तो इसे चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। हमास को पूरी तरह से खत्म करना हमारा लक्ष्य है, ये बात इजराइल के पीएम की तरफ से कही गई। 2 मोर्चों पर इजराइल की तरफ से सीधे तौर पर फोकस है इस वक्त। बंधकों की वापसी हो और हमास का विनाश हो, ये 2 ही लक्ष्य, ये 2 ही फोकस इस वक्त इजराइल के हैं। डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी खुली धमकी दी गई है, हूती को उनका अंजाम जो है वो भुगतना होगा। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि अगर हमें नुकसान दोगे तो 7 गुना चोट देंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने हूतियों को एक और मैसेज दिया कि हिजबुल्लाह और हमास जैसा ही हूतियों का भी हश्र होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? सीधे तौर पर जब हूतियों ने यह हमला किया तो इस हमले के बाद में 2 चीजें नजर आई। एक तो नेतन्याहू की तरफ से जो पलटवार और कहा कि अब बहुत जल्द ही हूतियों का विनाश होगा, एक ये, और दूसरा जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो पूरी तरह से फेल हो गया। देखिए, मार्च से लेकर अभी तक कहें तो हूतियों ने 26 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे दागे हैं और उन 26 मिसाइल में 2 मिसाइल फेल किया है। तो पूरी तरह ख़त्म हो गया ऐसा नहीं कह सकते। चूक होती है और चूक तकनीक, हर तकनीक में एक चूक के अवसर रहते हैं। हूतियों का दावा यह है कि वो जो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है हूतियों का, वह पैलेस्टाइन 2 मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है, मतलब आवाज़ से भी तेज़ गति से चलने वाली मिसाइल है। और कई बार वो मैन्यूवरिंग करते हैं, वो बहुत ही नीची उड़ान भरते हैं और उस नीची उड़ान के कारण जो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, वो इजराइल का डिफेंस सिस्टम कई बार उसे नहीं पकड़ पाता है। तो जो इजराइल के बाद देखिए
चार बड़े डिफेंस सिस्टम है। एक तो आयरन डोम है जो माना जाता है कि बहुत ही वो अभेद्य कहने वाला डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद डेविस स्लिंग है, उसके बाद थार्ड है और उसके बाद एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो इन चारों के होते हुए भी कई बार चूक होती है और ये चूक माना जा सकता है कि इस पर इजराइल और काम करेगा। लेकिन हुतियों का जहाँ तक सवाल है तो हुती भी लगातार वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगे रहते हैं। उनको यमन राष्ट्र का सहयोग प्राप्त है और कोई भी आतंकवादी या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट समूह बिना किसी राष्ट्र के समर्थन के जिंदा नहीं रह सकता। तो उनको भी यमन राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए लगातार वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो इजरायलियों का जो इस बार टकराव है वह एक ऐसे संगठन से है जिसको कि इस बार भी एक यमन राष्ट्र का, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भी हुतियों पे कई आक्रमण किए हैं और हुतियों को ख़त्म करने के लिए यमन पे भी वो क्या कार्रवाई की जाए इसके बारे में भी लगातार अमेरिका भी बोलता रहा है, इजराइल भी बोलता रहा है। तो जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ हुआ, हिजबुल्लाह बहुत ही कह सकते हैं कि पैरालाइज स्थिति में पहुंच गया उसका संगठन, क्योंकि लेबनान ने भी हाथ खड़े कर लिए अपना और ज़्यादा डिफेंस सिस्टम देने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ की स्थिति ऐसी लगातार बन रही है। जो अब देखिए जो सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या होगा, नेतन्याहू आगे क्या करेंगे। नेतन्याहू एक के बाद एक लगातार नेतन्याहू का जो पूरी रणनीति है वो पूरी रणनीति हमास को समर्थन करने वाले जितने जो समूह हैं उस पूरे इलाके में उन सारे समूह को तकरीबन ख़त्म करने की स्थिति में लाने की है उनकी रणनीति। उनकी रणनीति बंधकों को छुड़ाने का तो है ही, लेकिन उन सारे समूहों को असैन्यकृत करना, उन सारे समूहों को पंगु बना देना जो एंटी इजराइल कार्रवाइयों में लिप्त है और जिनकी आइडियोलॉजी जो है एंटी इजराइल है। तो ये दोनों लक्ष्य लेकर लगातार नेतन्याहू चल रहे हैं। उनके लिए एक लंबी लड़ाई है और उस लंबी लड़ाई में वो कितना देर तक उस लड़ाई को जारी रखते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट समूह है, जो आतंकवादी समूह है, वो कितनी देर तक लड़ पाते हैं इजराइल के और अमेरिका का उसके समर्थन है, यह देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी और हमारे साथ साझा करने के लिए।